देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री तक ने संसद में खड़े होकर कहा है कि किसी भी विदेशी नेता के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है। विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। अब राज्यसभा में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वही बात दोहराई है। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर पर ना कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे कोई सा भी मंत्री कितनी बार भी कहता रहे, संसद में ही क्यों ना कहे, क्योंकि शायद कांग्रेस को भारत की नहीं विदेशियों की बात पर ज्यादा भरोसा है। हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन की पूरी रणनीति समझाई, लेकिन एक कांग्रेसी सांसद ने पता नहीं कौन से देश की किस संस्था द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह दावा कर डाला कि 5 विमान गिरे हैं, 2 रफाल भी मार दिए गए। एस जयशंकर के भाषण के दौरान जब विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया कि क्या आपको अपने देश के मंत्री पर भरोसा नहीं रहा है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अगले दिन यही बात कही। मैं आपसे पूछता हूं, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक विचार जो हमारे मन में आता है, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री तीनों ने भारत के संविधान की शपथ के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उन्होंने भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लिया है। लेकिन कांग्रेस, वो तो आज भी रिमोट कंट्रोल से चलती है। नेता चुने हुए नहीं जाते, थोपे गए होते हैं। जब कोई नेता जनता द्वारा चुना जाता है और शपथ लेता है, तो उसकी अलग प्राथमिकता होती है, देश का हित। लेकिन जब नेता नामदार हो, परिवारवादी हो और विदेशों में बैठे अपने आकाओं की बात सुने, तो उसे ना संविधान की परवाह होती है, ना भारत की गरिमा की। और फिर कांग्रेस में तो कल्चर ही यही रहा है। यूपीए के समय प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन असली पावर सुपर पीएम सोनिया गांधी के हाथों में थी, जो एनएसी अध्यक्ष के तौर पर सरकार चलाया करती थी। कांग्रेस की ये बीमारी नई नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास में बार बार ये पार्टी विदेशी ताकतों के आगे झुकती दिखाई देती है। 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब भारतीय सेना जवाब दे रही थी, लेकिन पंडित नेहरू ने एक तरफा फैसला लिया और कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में घसीट दिया। यानी दुश्मन के खिलाफ हमारी सैन्य जीत को राजनीतिक हार में बदल दिया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। कौन करा रहा था? वर्ल्ड बैंक। इस संधि में भारत को उसकी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब पर अधिकार सीमित करने पड़े। और ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां कर रहा था। क्या कोई राष्ट्रवादी सरकार ऐसा करती? हरगिज नहीं। आज भारत अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, विदेश नीति में सशक्त हो चुका है, सेना को खुली छूट मिली है और विश्व भारत को एक ग्लोबल पावर की तरह देख रहा है। लेकिन कांग्रेस को इससे ईर्ष्या है, क्योंकि वो आज भी उस दौर की मानसिकता में जी रही है जहां विदेशी प्रमाण पत्र से ही देश का गौरव तय होता था। आज जब जयशंकर जी कहते हैं भारत अपनी शर्तों पर समझौते करता है, तो कांग्रेस को चुभता है। दोस्तों, आज का भारत एक सामर्थ्यवान भारत है, लेकिन आज एक ऐसा विपक्ष है जो इस सामर्थ्य को झूठा साबित करने में तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत पर नहीं, ब्रिटिश रिपोर्ट्स, अमेरिकी थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी पत्रकारों पर ज्यादा भरोसा है। अब फैसला आपका है। आप जयशंकर जी पर भरोसा करेंगे या न्यूयॉर्क टाइम्स पर? आप गृह मंत्री की बात सुनेंगे या पाकिस्तान के प्रवक्ता की? आप देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे उसके देशवासी टैको बाबा बुलाते हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। जय हिंद।